इससे लोन लेते हैं, कभी उससे उधार लेते हैं। इस तरह से हम लोगों का घर का चूल्हा चल रहा है। रात यहाँ वैक्सीन डब्बा लेके घूम रही है, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। उनको वोट बैंक लेना रहता है तो वो फटाक से कहीं भी पहुंचे कंबल बांटने। तो ऐसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 1-2 दिन करते करते थोड़ा समय ज्यादा लग गया है। राजधानी रांची के इस वक्त सदर अस्पताल में हूँ और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 महीना से सैलरी नहीं मिलने पर जो है ये लोग विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के पहले तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी देख लीजिए, जिस तरह से सिस्टर लोगों को 5 महीना से वेतन नहीं मिला तो स्वाभाविक है विरोध प्रदर्शन करेंगे ही। इनका घर का चूल्हा जो है जो अति जल रहा था वो अब जो है बुझ गया है, अब उसको जलाएगा कौन? इन लोगों का पैसा रहेगा तब ना जलाएगा कि ऐसे जल जाएगा? नहीं ना जलेगा। खाली पेट काम होता है? नहीं होता है, भरपेट काम होता है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ सिस्टर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि अस्पताल में मरीज है, बेड पर मरीज है, अगर इस दौरान जो है मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या सदर प्रबंधक या यहाँ के डीएस है वो जिम्मेदार रहेंगे? ये तमाम चीजों को लेकर जो है हम यहाँ के सिस्टर से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दीदी? लगातार जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 महीना से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, बाल बच्चा का भी स्कूल फीस कैसे जा रहा है? इतना कम वेतन में हम लोग क्या करेंगे? 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कभी इससे लोन लेते हैं, कभी उससे उधार लेते हैं। इस तरह से हम लोगों का घर का चूल्हा चल रहा है और इस तरह राशन पानी चल रहा है घर का। और रह गई हॉस्पिटल की बात, तो हॉस्पिटल में हमने 5 दिन पहले ऑनलाइन दिया था और 2 दिन पहले हमने हार्ड कॉपी दी थी। इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारे ऑफिसर हैं, वो अल्टरनेट व्यवस्था करें, क्योंकि हम लोग भी तो भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का भी तो रोजी रोटी है और हम लोगों को भी तो खाने के लिए चाहिए। तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे सीनियर ऑफिसर से। कौन सीनियर ऑफिसर? सदर अस्पताल प्रबंधक, यहाँ के जो डीओ है वो जिम्मेवार रहेंगे? हमारे सिविल सर्जन है जिम्मेवार, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं इसके लिए। ताकि अभी तक 5 महीनों में उन्हें ये सोचना चाहिए था कि आखिर कैसे इन लोग का 20,000 के रुपये में कैसे इन लोग का भी घर चल रहा होगा, कैसे इन लोग की बच्चे की पढ़ाई हो रही है, कैसे इन लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं। और इसी तरह इसी अभाव में, इसी पैसे के अभाव में, नहीं खाने की वजह से हमारी एक सिस्टर लो बीपी की वजह से ऑन ड्यूटी जामताड़ा में डेथ कर गई, जो कि 19 वर्षों से झारखंड सरकार को अपनी सेवाएं दे रही थी। झारखंड सरकार की ओर से या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से कुछ मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी, अभी कुछ भी नहीं मिला, जबकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसकी कोई सुध बुध नहीं ली, जबकि वो हमारी सिस्टर 19 साल से अपनी सेवा दे रही थी जामताड़ा की रेखा कुमारी। देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आपका जो है सिस्टर जो है डेथ कर गई और आप जो है चुप्पे से एकदम पैर पर पैर जो है चढ़ा कर बैठे हुए हैं। हालांकि आपको वहां पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके परिजन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन आप तो जानकारी तक भी नहीं ले ली। और सही ये सब सिस्टर है, नहीं सहेंगे और नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ कुछ और सिस्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे दीदी? आप लोग जो है खाली पेट काम करिएगा कि बाहर पेट रहेगा तब काम कर पाएगा? नहीं तो गिर जाएगा सदर अस्पताल में, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपका, नहीं तो यहाँ के प्रबंधक, नहीं तो यहाँ के डीएसओ, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपको। सही बात है, खाली पेट तो हम काम करेंगे नहीं। 5 महीना से ऐसे भी हम लोग क्या बोले, दक्षिणा दे दी है हमारे सरकार को, अपना मेहनत बिना मतलब का। इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? सही बात है, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? हम लोग तो अपना 5 महीना से कमाड़ों को दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और सिस्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम लगभग यहाँ पर 50 से 100 यहाँ पर सिस्टर लोग बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नहीं तो यहाँ के प्रबंधक और नहीं तो यहाँ के डीएसओ यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे जानने के लिए कि क्या वजह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ क्या कहेंगे दीदी? लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
क्या कहें भैया, हमारे सिविल सर्जन हमारे माई बाप हमारे गार्जियन हैं, उनको सूद लेना चाहिए था। वो अभी तक क्या कर रहे थे, उनको सॉकआउट निकालना चाहिए था ऐसे ऐसे डैम और डीपीएम पे। आखिर उन लोग यहाँ बैठ कर क्या रहा है, उन लोग को पेमेंट बनाने नहीं आ रहा है। उन लोग बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं है, पिछले 5 महीना से बोल रहे हैं अलॉटमेंट नहीं है। अगर अलॉटमेंट नहीं है तो क्या एएनएम धरना पे बैठ के अलॉटमेंट मंगाएगी? हाँ, कि ये बीपीएम डैम और डीपीएम का काम है क्या? जब जब हम दरी पे बैठेंगे तब तो हमारा पेमेंट होगा, इसकी जवाबदेही कौन देगी? आज बोलते हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, बेरोजगार को पैसा मिल रहा है घर में 5,000, और यहाँ जो रोजगार दिन रात यहाँ वैक्सीन डब्बा लेके घूम रही है, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। ये निकम्मी सरकार है जो हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, हाँ, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, क्या नाम है? नाम इरफान अंसारी, वो दुनिया जानता है उनको, मंत्री पद पे हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे ये बताइए कि वो है कहाँ? जामताड़ा में एक एएनएम मर गई, क्या वो इसलिए नहीं गए कि वो सिर्फ एक एएनएम थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको वोट बैंक लेना रहता है तो वो फटाक से कहीं भी पहुंचे कंबल बांटने। और क्या लगता है कि यहाँ पर आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई असर होगा? असर तो ऐसा होगा कि विभाग देखेगा, असर तो ऐसा होगा कि विभाग देखेगा। तो ये सब सिस्टर जो है काफी विरोध है, अब विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि स्वाभाविक है कि 5 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन नहीं मिलेगा तो घर का चूल्हा जो है, जो जलने का काम करता था, वो अब जो है बुझ गया है। बाल बच्चा का पेट में जो है जो खाना जाता था वो खाना बंद हो गया है। तो स्वाभाविक है तो ये आवाज नहीं निकलेगी, और आवाज निकलेगी तो जोरदार निकलेगी। यही वजह है कि सदर अस्पताल में जो है अब सिस्टर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सदर अस्पताल के ये सीएस है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि 5 महीने से वेतन नहीं आया है, घर का चूल्हा जो है वो बुझ गया, बाल बच्चा का घर का पेट में अनाज नहीं जा रहा है। देखिए, जो यहाँ पर सभी पारा मेडिकल्स हैं, एएनएम, जीएनएम हैं, मेल हेल्थ वर्कर, सभी लोग, इनकी मांग बिल्कुल जायज है। और इनका जो परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ नया सिस्टम लागू किया गया है। हम लोग बिल बना करके ट्रेजरी तक तो भेज दिए, लेकिन ट्रेजरी का केवाईसी नहीं हुआ है। ट्रेजरी का भी जो नो योर कस्टमर केवाईसी होता है वो नहीं हुआ है। उन लोग के लिए नया तरीका है। हम लोग कोई ना कोई एम्प्लॉय हम लोग का दिन भर वहाँ बैठा रह रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी केवाईसी हो जाए। हमेशा लोग बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, तो ऐसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 1-2 दिन करते करते थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है। और केवाईसी जैसे ही होगा तो हमारे ऑफिस से कोई डिले नहीं है सर। यहाँ से बिल उल सब बना हुआ है, चला भी गया है, लेकिन ऑनलाइन आजकल सब कुछ होता है। लेकिन उनका डिजिटल सिग्नेचर ट्रेजरी का और उनका केवाईसी अभी तक यही बताया जा रहा है कि उनका डिजिटल सिग्नेचर और केवाईसी नहीं हुआ है। और वो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं कि कैसे इस बिल को पास किया जाए सर। क्योंकि आजकल सारा जो है वो ट्रेजरी रूट से हो रहा है। सर एक सवाल उठ रहा है, ये तो दूसरा है, वो एक विभाग है, भी सिस्टर लोग है, कई सिस्टर लोगों का जो है 3 महीना का, किसी का 3 महीना का, किसी का 5 महीना का वेतन रुका हुआ है। उन लोगों भी अब मन थाम ली है कि अब तो हड़ताल में जाना पड़ेगा। अगर हड़ताल में जाती है, अगर मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो ये सब जिम्मेवार कौन लेंगे? देखिए, हमारे ख्याल से ऐसी नौबत नहीं आएगी। 1 से 2 दिन में अधिक से अधिक सोमवार तक काम जरूर हो जाएगा, उसकी नौबत नहीं आएगी हड़ताल की। ठीक है। हालांकि सदर प्रबंधक की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 दिन या 2 से 3 दिन लगेंगे, समय लगेंगे। अब देखना होगा कि सदर अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा क्या ये सिस्टर लोग जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों के द्वारा क्या बात मान पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया